बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल न लगता हो तो रात को बच्चे पर यह सूरत पढ़ कर दम कर दे। बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। बहुत से मर्द और ख़वातीन इस बात पे नाला और परेशान होते हैं कि इनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और भागते हैं पढ़ाई से, चाहे वह पढ़ाई स्कूल कॉलेज की हो या मदरसे कुरान हकीम की हो। इनका दिल नहीं लगता। पढ़ाई में पढ़ने बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। अब वह इस बात पर आपस में उलझते भी हैं और बच्चे नाफरमानी पर भी उतर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि किस तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लग जाए, बच्चे किसी तरह पढ़ाई में खुद ब खुद मुतवल्ला हो जाए और पढ़ाई वह की तरफ मुतवज्जा हो, इनका दिल लगे। अक्सर वालिदैन शिकवा करते हैं कि इनके बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वालिदैन और असातिज़ा एक गलत फहमी के शिकार में हमेशा रहते हैं। वो समझते हैं कि पढ़ाई मुश्किल है इसलिए बच्चों का दिल नहीं लग रहा, जबकि इसकी यह वजह नहीं है। बच्चा इसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेता है। मसलन एक बच्चे को स्कूल से छुट्टी करवाकर यह कह दिया जाए घर में मजदूर लगते हैं और तुमने रेत सीमेंट और ईंट उठानी है, उठाने में थोड़ी बहुत मदद करनी है, साथ ही इन्हें चाय वगैरह भी देनी है। बच्चा फौरन बैग को फेंकेगा और खुशी खुशी इस पेशकश को कबूल कर लेगा। हालांकि एक मजदूर से पूछे कि रेत बजरी उठाना किस कदर मुश्किल काम है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता या आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या पढ़ाई में सुस्ती करता है, इंशाअल्लाह इन सारे मसलों का हल इस सारे वजीफे में है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बदौलत आपका बच्चा स्कूल जाने में बिल्कुल सुस्ती नहीं करेगा, इसका पढ़ाई में दिल लगेगा और नालायकीपन दूर होता जाएगा। वो ख़वातीन जो बच्चों की वजह से परेशान हैं, इनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, अगर चाहे बच्चों का पढ़ाई में दिलचस्पी ना हो, मालूम की बात है, लेकिन अगर यह मसलहत से ज़्यादा हो तो वालिदैन के लिए भी परेशानी का बायस बन जाता है। वालिदैन का अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फ़िक्रमंद होना गलत नहीं, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। इस ख्वाहिश में वह कई बार बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेने की वजह नहीं समझते और इन पर दबाव डालते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और पढ़ाई से दूर रहते हैं। वालिदैन अक्सर बच्चों को डांट देते हैं जब वह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते। बच्चे का दिमाग बहुत नरम होता है, ऐसी सूरत हाल में इन्हें कुछ करने पर मजबूर करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ख़ास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज आपको एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बताएंगे। यह बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है जिससे आपके अपने बच्चे के लिए हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे का दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता और पढ़ाई से वह जी चुराता है और दूर भागता है, तो माँ बाप में से कोई एक यह अमल करे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, जो कि आप खुद देखेंगे। अमल का तरीका जान लीजिए। आपने करना यह है कि रात के जब बच्चा सो जाए तो सिर्फ 3 मरतबा सूरह अमल नस्र पढ़ लीजिए और अव्वल आखिरी 1 मरतबा दुरूद शरीफ भी शामिल कर लीजिए। इसके बाद बच्चे पर अपने दम करना है और दम करने का तरीका कुछ यूँ है कि जब आप बच्चे पर दम करें तो मुंह के अंदर जो लवाब है यानी आपका थूक, इसके भी कुछ कतरा इस दम में शामिल हो। खाली फूंक अगर आप मारेंगे यह दम नहीं कहलाता और यह अमल
بلا ناغہ 40 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ خواتین کے اگر خاص ایام کے دن آ جائیں تو اپنے ناغے کے دن کو چھوڑ کر باقی کے دنوں کو مسلسل 40 دن شمار کریں گے۔ انشاءاللہ یہ 40 جیسے جیسے گزریں گے آپ کے بچے میں تبدیلی آپ خود دیکھیں گے، اور 40 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ بچے کا دل نہ صرف پڑھائی میں لگنے لگے گا بلکہ خوب محنت بھی کرے گا اور اپنی کلاس، کالج، یونیورسٹی میں نمایاں شاندار کامیابی لے کر آئے گا اور آپ اس کی کامیابی پر رشک بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ضرور آزمائیے گا۔ یہ سورت انسان کے جسم سے فاسد شیطانی اثرات کو بھی ختم کرتی ہے اور انسان کو بے توجہی اور نافرمانی سے بھی دور کرتی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ ترجمہ سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا بچہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا اور ان کو تعلیم سے بوریت ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اطاعت گزار، فرمانبردار بنانے کے لیے بھی اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کر دے گا اور ان کو آپ کا اطاعت گزار بندہ بنائے گا اور وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور جو پڑھا ہے وہ یاد بھی ہوگا۔ حافظہ بھی اس سے تیز ہوتا ہے، اور اگر انسان کا امتحان ہے تو اس میں امتحان میں بھی کامیابی ہوگی۔ بچپن انسانی زندگی کی وہ منزل ہے جس میں تربیت کے پیمانے، حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ یہ حالات اور واقعات بچوں کے اندر مثبت یا منفی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اس معصوم تصوراتی دنیا میں بچے کے خیالات مستقبل کے حوالے سے محدود ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ان کی تعلیم مستقبل کے لیے فکر مندی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے خواب، ارادے، خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ بچے تعلیم کا شوق رکھیں اور ان کی سمجھ بوجھ علم پر ہی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کے بچے کو خوب محنت کرنے والا اور پڑھائی میں دل لگانے والا بنائے۔ آمین رب العالمین۔